नमस्कार। कल के घंटी में क्लास में हमने 7वीं योजना तक 7वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की स्थिति, रोजगार के रूप में क्या स्थिति रही है उसको हमने स्पष्ट किया है। आज हम 8वीं पंचवर्षीय योजना से प्रकाश डालना शुरू करेंगे। छात्रों, थोड़ा सा मैं 8वीं पंचवर्षीय योजना के थोड़ी बहुत जो अन्य पंचवर्षीय योजनाओं से कालखंड में जो भिन्नता हुई उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि 8वीं योजना जिसकी अवधि 90 से 95 निर्धारित की गई, शुरुआत नहीं हो पाई, चूँकि केंद्र में तेज़ी से राजनीतिक बदलाव आ रहा था। 8वीं योजना का पथ से हटकर तथा पुनर्संरचना अभिमुख सुझाव विश्व भर में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया तथा 1980 के दशक के अंत की वित्तीय असंतुलन कुछ अन्य मुख्य कारण थे, जिनके कारण 8वीं योजना की शुरुआत में देरी हुई। नई सरकार जो केंद्र में सत्ता में जून 1991 में आई ने यह निर्णय लिया कि 8वीं योजना की शुरुआत की जाए तथा यह 1992 से 97 की अवधि के लिए होगी तथा वित्तीय वर्ष 90 से 91 तथा 91 से 92 को दो विभिन्न वार्षिक योजनाओं के रूप में देखा जाएगा। इन दो क्रमिक वार्षिक योजनाओं 1990 से 1992 को 8वीं योजना यानी उन्हें कालखंड हुआ 1990 से 1995 के प्रस्ताव के ढांचे के अंतर्गत सूत्रबद्ध किया गया, जिसका मुख्य बल अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करने तथा सामाजिक परिवर्तन पर था। छात्रों, 8वीं पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था में समृद्धि के साथ साथ समृद्धि की उत्पादन संरचना को भी बदलने पर जोर दिया गया। इस योजना में रोजगार वृद्धि का लक्ष्य 2.6 से लेकर 2.8% प्रति वर्ष रखा गया, ताकि 10 वर्ष के अवधि में लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना में ऐसे क्षेत्रों व उप क्षेत्रों के पक्ष में उत्पाद संरचना को पुनः व्यवस्थित करने पर जोर दिया गया, जिनमें रोजगार लोच अधिक हो। इस योजना में कृषि के क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय विविधीकरण पर, बेकार पड़ी भूमि के विकास पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गैर कृषि कार्यों में रोजगार अवसरों में वृद्धि पर, लघु एवं विकेंद्रित उद्योग क्षेत्र के विकास पर तथा असंगठित व सेवा क्षेत्रों के और तेज विकास पर जोर दिया गया। 8वीं योजना में श्रम बाजार नीतियों में परिवर्तन करने का भी सुझाव दिया गया। छात्रों, यह 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखकर सरकार ने रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य निर्धारित की। अब इसकी उपलब्धियों के बारे में या इसका जो प्रतिफल जो देश को, समाज को जो मिला, उसकी हम चर्चा 9वीं पंचवर्षीय योजना में करेंगे, जिसका कालखंड 1997 से लेकर
2002 तक माना गया है। छात्रों, उत्पादक रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया, क्योंकि यह मानव की गरिमा व स्वाभिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। योजना में इस बात को भी स्वीकार किया गया है कि भारत जैसी श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था में रोजगार प्रदान के लिए केवल बाजार शक्तियों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। सरकार द्वारा हस्तक्षेप जरूरी है, न केवल काम के पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए, अपितु इसलिए भी कि श्रम शक्ति इन अवसरों का लाभ उठा सके। जहाँ तक पर्याप्त काम के अवसर पैदा करने की बात है, नवी योजना में उन सेक्टरों तथा उप सेक्टरों पर तथा उस औद्योगिकी पर जोर देने की बात की गई जो श्रम गहन हो, इंटेंसिव लेबर जिसको हम कहते हैं, तथा उन क्षेत्रों में रीजन वाइज जहां बेरोजगारी व अल्प रोजगार की दरें ज़्यादा हो। परंतु टी.एस. पपोला ने कहा है, आरंभ में रोजगार को राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा मानने के बाद भी नवी योजना में वास्तव में उसे अन्य कारकों व प्रतिबंधों से निर्धारित होने वाली आर्थिक समृद्धि दर एवं पैटर्न से अवशेष रूप में प्राप्त परिणाम माना गया। इसके अलावा रोजगार में योजना में रोजगार अवसरों में संभावित वृद्धि को श्रम शक्ति में होने वाली वृद्धि के अनुरूप लिया गया। इस प्रकार पिछली बेरोजगारी को अपरिवर्तित रहने दिया गया। छात्रों, रोजगार सृजन के प्रयासों के बावजूद 1990 के दशक में बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हो गई। यह आशा की उच्च समृद्धि दर के परिणाम स्वरूप रोजगार में तेजी से विस्तार होगा, निराधार सिद्धि होगी। यह तथ्य इस बात से भी सिद्ध होता है कि जहां सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 1983 से 1993-94 में 5.2% प्रति वर्ष से बढ़कर 1993-94 से 1999-2000 के बीच 6.7% वर्ष हो गई। वहाँ रोजगार वृद्धि की दर इस अवधि में 2.7% प्रति वर्ष से कम होकर मात्र 1.02% प्रति वर्ष रह गई। तदनुरूप सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि की रोजगार लोच 0.5 से कम होकर मात्र 0.16 रह गई। इस प्रकार 10वीं पंचवर्षीय योजना का कालखंड 2002 से 2007 माना गया है के आरंभ में पिछली बेरोजगारी 3.50 करोड़ थी। इस योजना के दौरान श्रम शक्ति में अनुमानित वृद्धि 3.60 करोड़ थी। 10वीं योजना में अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृषि व संबद्ध व्यवसायों, लघु व मध्यम उद्यमों, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्रों तथा शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे कुछ सामाजिक सेवा क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया तथा
नीतियों में इस प्रकार परिवर्तन करने की बात की गई जिससे निर्माण, पर्यटन, संचार व सूचना औद्योगिकी तथा वित्तीय सेवाओं जैसे उच्च श्रम गहनता वाली गतिविधियों का तेजी से प्रसार हो सके। योजना में अनुमान लगाया गया कि इन नीतियों के परिणाम स्वरूप 1.93 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष रोजगार अवसर पैदा होंगे। यह भी अनुमान लगाया गया कि योजना में निर्धारित 8% प्रति वर्ष के समृद्धि लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर रोजगार के 3 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया कि 10वीं योजना में कुल मिलाकर 5 करोड़ व्यक्ति वर्ष के बराबर रोजगार पैदा किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पिछली बेरोजगारी जो 10वीं योजना के आरंभ में 3.50 करोड़ थी, इस योजना के अंत में 2.10 करोड़ रह जाएगी। छात्रों, तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कालखंड 2002 से 2007 तक माना गया है, इसमें बेरोजगारी जो देश के लिए चुनौती और जो समस्या बनी हुई थी, सरकार का एक सफल प्रयास किया गया लक्ष्य को, रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसका हम परिचर्चा दूसरे क्लास में करेंगे जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू होगी। इस तरह से आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और फिर हम लोग दूसरे क्लास में मिलेंगे जिस पर आगे हम शेष इसका चर्चा करेंगे। धन्यवाद।